Hello guys, welcome back to my video. My name is Arna Agrawal, your friend and buddy. In this class, we are going to do one short revision of the chapter Simple Interest Unit 13. Please like, share and subscribe the video. Comment for more one short videos on any other topic. So now let's get started and unlock our brains. So now let's first understand what does simple interest mean. तो हम सिंपल इंटरेस्ट समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. समझो ये रामू है, ठीक है. ये बैंक जाता है और 1000 रुपये डिपॉजिट करके आता है बैंक में 1 ईयर के लिए. और ये बहुत ही रामू जो था बहुत ही इंटेलिजेंट था. तो जब 1 ईयर के बाद बैंक जाता है तो उसको समझ में आ गया था कि भाई इसका पैसा ही पैसा होने वाला है. तो ये बैंक जाता है और इसको बैंक से कितने रुपये मिलते हैं, 1100 रुपीज़ मिलते हैं. ये बहुत ही हैप्पी था. तभी रामू का दोस्त आता है, वो उससे पूछता है कि भाई तूने तो 1000 रुपये डिपॉजिट करे थे, तो 1100 रुपीज़ कैसे मिल गए. तो रामू से समझाता है कि भाई अगर हम बैंक में कुछ प्रिंसिपल अमाउंट या फिर कुछ मनी हम जमा कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, तो बैंक हमें उस पर कुछ एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करता है कुछ एक फिक्स ईयर टाइम के बाद. तो जैसे कि जो उसने 1000 रुपये डिपॉजिट कराए थे वो क्या था, उसका प्रिंसिपल था. और बैंक ने जो उसको 100 रुपीज़ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे वो क्या था, उसका इंटरेस्ट था. उसको टोटल रुपीज़ कितने मिल गए, 1100. इसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं. और जो इंटरेस्ट का दूसरा नाम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिंपल इंटरेस्ट. अब हम आगे कैरी ऑन करते हैं. अब जो हमने इतनी सारी टर्म्स का यूज़ कैसे कि इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अब इनको हम समझते हैं. तो पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल क्या होता है. प्रिंसिपल इज द अमाउंट बोरोड और इन्वेस्टेड. मतलब कि प्रिंसिपल एक अमाउंट होता है, या तो हम वो डिपॉजिट करते हैं, बोरो करते हैं किसी से, या फिर किसी चीज़ के हम इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. अब आता है इंटरेस्ट. द प्राइस पेड फॉर यूजिंग मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट. मतलब सिंपल टर्म इंटरेस्ट का मतलब ये होता है जो भी हमें बैंक एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करता है. जैसे कि रामू वाले केस में जो 1000 रुपीज़ था वो हमारा प्रिंसिपल था और बैंक हमें 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे तो वो क्या था, हमारा इंटरेस्ट था. फिर आता है रेट ऑफ परसेंट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल पेड एज इंटरेस्ट पर पीरियड यूजली 1 ईयर. मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है और वो हमें बताता है कि हमें बैंक हर एवरी 100 रुपीज़ के लिए कितने एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करेगा. ठीक है. जैसे कि उसके अंदर हमें बैंक ने 100 रुपीज़ प्रोवाइड करे थे तो हमें वो बताता है कि भाई हर 100 रुपीज़ के लिए हमें बैंक कितने रुपए प्रोवाइड करेगा, एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा. और ये हमेशा परसेंटेज में होता है. ठीक है. टाइम मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ टाइम एज द रेट दैट इज 1 ईयर. मतलब कि टाइम वो हमें बताता है कि हमने कितने पीरियड के लिए हमने मनी डिपॉजिट करा. और जो टाइम होता है वो हमेशा ईयर्स में होना चाहिए रिप्रेजेंट. ठीक है. अब हमने इनकी टर्म्स पढ़े, हम इनकी शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं. है कि प्रिंसिपल की शॉर्ट फॉर्म होती है पी, इंटरेस्ट की आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट की R% एंड सिंपल इंटरेस्ट की SI. ठीक है. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि हमने लिया फार्मर है रामू. ठीक है. बहुत ही सैड था क्योंकि इसको एक ट्रैक्टर खरीदना था. इसलिए बैंक जाता है और बैंक इसको 15,000 का लोन देता है, इससे कि ट्रैक्टर खरीद सके. ठीक है. तो ट्रैक्टर खरीद लेता है. ठीक है. और फिर आफ्टर 3 years रामू रिटर्न्स बैक द लोन विद 10% इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक. ठीक है. अब मतलब कि हुआ बैंक ने उसको 15,000 रुपीज़ प्रोवाइड करे. अब भाई बैंक भी थोड़ा अपना प्रॉफिट तो कमाएगा, तो वो उससे कहता है कि भाई मैं तुम्हें 15,000 रुपये दे रहा हूँ पर तुम उसके लिए मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे. मतलब कि हर 100 रुपये के लिए तुम्हें 10 रुपये एक्स्ट्रा दोगे 3 साल के लिए. तो रामू बैंक पे जाता है लोन देने के लिए. लोन लिया था ना उसने, मतलब कि लोन आने किसी चीज़ से बोरो करना. तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या था, 15,000 एज लोन. तो 3 साल के बाद बैंक पे जाता है और 10% इंटरेस्ट जो बैंक ने चार्ज करी तो उसको पे करता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं तो जो हमारा बैंक है वो लोन भी देता है एंड चार्जेस सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी बोरोड. मतलब कि जो बैंक है वो हमें लोन भी देता है और जितना मनी हमने बोरो किया उस पर कुछ सर्टेन इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं और हम इस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो चलो आगे कैरी ऑन करते हैं. अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही ईजी होता है. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी. फिर से देखते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी. इसके अंदर I क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, P होता है हमारा प्रिंसिपल, R क्या होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और T होता है टाइम पीरियड. मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, रेट और पीरियड. हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हम कुछ जितना कुछ हमें पॉइंट्स जो हमेशा हम सिंपल इंटरेस्ट जब निकाला हमें रिमेंबर करने हैं. रिमेंबर टाइम मस्ट बी इन ईयर्स एंड इफ टाइम इज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 12.
मतलब कि जो हमारा टाइम है वो हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। और अगर हमें एग्जाम में थोड़ा घुमाने के लिए क्वेश्चन मंथ्स में देता है कि हमें टाइम पीरियड मंथ्स में दे रखा है, तो हमें सिंपली उसको 12 से डिवाइड कर देना। जैसे कि आपने क्वेश्चन आता है कि उसने कोई मनी डिपॉजिट किया 12 मंथ्स के लिए। अब भाई हम तो सोच रहे अरे 12 मंथ्स है तो हम 12 भी लिख देते हो टाइम पीरियड, नहीं, तो हमें सबसे पहले उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया 12, अगर हमें कोई मंथ्स में दे रखा है तो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने क्या करा 12 डिवाइडेड बाई 12, तो मेरा क्या आंसर आ गया 1 ईयर आ गया। ठीक है, अगर अब हमें दे रखा है 9 मंथ्स, तो हम क्या करेंगे, हमें देखा मंथ्स में ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो 9 डिवाइड बाई 12 हमने करा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/4 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब आगे चलते हैं। अब रिमेंबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी इन परसेंटेज वेयर द 100 शैल बी इन द डिनोमिनेटर। मतलब कि जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो हमेशा परसेंटेज में होनी चाहिए, जहाँ पे जो 100 होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर होना चाहिए। यदि कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि रेट ऑफ परसेंट हमारा 15% है, तो हमने क्या करा, परसेंट है, परसेंट यानी कि 1 डिवाइड बाई 100, तो हमने 15 को 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें रेट ऑफ परसेंट है 15/2%। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो हमने देखा पहले परसेंट है, रेट ऑफ परसेंट परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। तो हमने पहले लिखा 15/2 इंटू 1/100। हमने फिर हमें देखा 15 और 100 में 5 कॉमन फैक्टर, तो हम इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/40। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क क्या है, कन्वर्ट 25/4% टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 12 मंथ्स इनटू ईयर। ये क्वेश्चन आप करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कैरी ऑन करते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमसे बन रहे कि नहीं बन रहे। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर सुनील डिपॉजिटेड 800 इन अ बैंक एट 4/1/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ही विल गेट आफ्टर 1/2 ईयर्स। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा है कि जो मिस्टर सुनील है उसने 800 रुपीज़ बैंक के अंदर डिपॉजिट करे। डिपॉजिट शब्द आगे मतलब कि ये हमारा 800 क्या है, प्रिंसिपल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गिवन हमें प्रिंसिपल इज इक्वल टू 800। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा एट 4/1/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, तो हमने लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 4/1/2% पर एनम, मतलब कि हर एक साल के लिए। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ही विल गेट आफ्टर 2/1/2। हमने देखा ईयर्स है, तो हमने ईयर्स पे लिख दिया 2/1/2 ईयर्स। ठीक है, अब हमने देखा अरे ये हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी 4/1/2 है। 4/1/2 का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये 4/1/2 जो है ये एक आपका ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने रखा है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 8/1/2, तो हम क्या करेंगे 8 टू 16 और 16 + 1 17, और डिनोमिनेटर 2 था हमारा वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने देखा प्रिंसिपल 800, ठीक है, देखा हमने रेट ऑफ परसेंट क्या है 4/2। ये देखा मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमने इसको कन्वर्ट करा 4 2 8, 8 + 1 9, 9/2%। अब हमने देखा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होनी चाहिए, जहाँ पे डिनोमिनेटर 100 में होना चाहिए। तो हमने इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरा क्या गया 9/200। ठीक है, अब हमने देखा टाइम था हमारा 2/1/2 ईयर्स। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमने इसको कन्वर्ट करा पहले, तो 2 2 4, 4 + 1 5, तो हमारा आ गया 5/2 ईयर्स। ये ईयर्स में था, ठीक है, हमारा कन्फर्म। अब हमें क्या निकाली थी, सिंपल इंटरेस्ट निकाल ली थी हमने। तो हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, P इंटू I इंटू T। हमने इसमें एग्जीक्यूट करी सारी वैल्यूज, 800 इंटू 9/200 इंटू 5 इंटू 2। हमने 0 से 0 0 काटा, 2 2 4 8 और 2 2 तो हमारा क्या आ गया 9 इंटू 5 इंटू 2। हमने इसको मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर क्या आ गया 90। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गई 90। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे कैरी ऑन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, रामलाल बोरोड 3000 फ्रॉम अरुण टू परचेज अ ट्रैक्टर। अरुण चार्ज हिम एन इंटरेस्ट ऑफ 4/1/2% पर एनम। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रामलाल पे टू अरुण आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन समझते क्या कह रहा है। रामलाल ने बोरो करा, बोरो यानी कि प्रिंसिपल क्या है हमारा 3000 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन हमें दे रखा है प्रिंसिपल हमारा 3000 रुपीज़ है। अरुण से उसने बोरो किया टू परचेज ट्रैक्टर, मतलब ट्रैक्टर परचेज करने के लिए। अरुण ने उससे एक इंटरेस्ट चार्ज करी 4/1/2% पर एनम। इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी 4/1/2%। तो हमने लिखा रेट इज इक्वल टू 4/1/2%। अब हमने देखा मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमने उसको कन्वर्ट किया 9/2%, फिर हमने 1/100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आ गया 9/200। फिर हमने देखा
चार्ज हमें इंटरेस्ट है 4.2% पर एनम। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रामलाल पे टू अरुण आफ्टर 3 ईयर्स। हमें देखा आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब कि हमें टाइम दे रखा है 3 ईयर्स और हमें क्या निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने फिर फॉर्मूला लिखा SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी। फिर हमने सारी वैल्यूज को एग्जीक्यूट करा। 3000 इंटू 9/200 इंटू 3, हमने काटा 0 से 0 काटा, फिर हमने काटा 2 से 30 15 से, तुम्हारा क्या आ गया 15 इंटू 9 इंटू 3। तो पहले हमने 9 इंटू 3 को करा 27 और फिर हमने करा 15 इंटू 27 मल्टीप्लाई करा, हमारा आ गया 405 आंसर। मैं होप करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है राहुल बोरोड 650 फ्रॉम सोहन एट 8% इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट राहुल हैज टू पे सोहन आफ्टर 4/2 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम इसको देखते हैं। बोरो किया 650 रुपीज़, मतलब कि बोरो किया यानी कि प्रिंसिपल में क्या दे रखा है 650 रुपीज़। तो मैंने आप लिख दिया गिवन प्रिंसिपल इक्वल 650 रुपीज़। अब मैं देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, तो हमने लिखा 8%, फिर हमने उसको सिंप्लीफाई करा, हमारा आ गया 2/25%। ठीक है, फिर देखा हमने टाइम, हमारा टाइम क्या है 4/2 ईयर्स, तो हमने उसको 4/2 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा 9/2 ईयर्स में। फिर हमने इसके अंदर SI का फॉर्मूला लगाया P इंटू R इंटू टी। हमने फिर वैल्यूज को एग्जीक्यूट करा 650 इंटू 2/25 इंटू 9/2, हमने इसको सिंप्लीफाई करा, हमारा आंसर क्या गया 234। अब इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं एक बार पिक्चर के थ्रू। तो ये राहुल था और ये सोहन था। राहुल ने सोहन 650 रुपीज़ लिए, मतलब कि सोहन ने राहुल को 650 रुपीज़ दिए। ठीक है, अब ये सोहन 10 का दोस्त होने के बाद भी इसने चालाकी दिखाई, इन्हें बहुत इंटेलिजेंट था। इसने सोचा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट पे दे देता हूँ, तो पैसा का पैसा मिल जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट पे क्या मिलता है हमें, एक्स्ट्रा मनी देगा राहुल इसको, तो उसने दे दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि राहुल इसको 4/2 ईयर्स के बाद कितने एक्स्ट्रा मनी देगा। ठीक है, मुझे हाई होप है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कैरी ऑन करते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूले याद करते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा राहुल हैड डिपॉजिटेड 100 रुपीज इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मच मनी विल ही गेट आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे डिपॉजिट था, मतलब कि हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 100 रुपीज़। रेट ऑफ परसेंट इंटरेस्ट क्या दे रखी है हमें 10%। 10% को मिलेगा फ्रैक्शन में आ गया 10/100। हमें टाइम का दे रखा है 2 ईयर्स। हमने SI का फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू टी, हमारा क्या आ गया 20 रुपीज़। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हाउ मच मनी विल ही गेट आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द बैंक। ये नहीं पूछ रहा हूँ कितने एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, वो पूछ रहा है हमें कितना टोटल मनी मिलेगा। तो टोटल मनी यानी कि हमें कितना पूरा अमाउंट मिलेगा। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने रुपये उसने जमा करे थे बैंक में और जितने एक्स्ट्रा मनी उसको मिला, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे कि उसने 100 रुपीज़ बैंक में जमा करे थे, ठीक है, तो 100 रुपीज़ जमा करे थे, तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा 100 प्लस 20 में सिंपल नहीं, तो हमें किसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 120 रुपीज़। अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अमाउंट है टोटल पैसा हमें कितना मिलेगा इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं अमाउंट का दूसरा नाम। अमाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, टोटल मनी डेट यू विल गेट। अमाउंट क्या होता है, जो हमें टोटल मनी मिलेगा कुछ सर्टेन पीरियड के बाद। और इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख देना। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। हमने डिपॉजिटेड 4800 इन हिज अकाउंट। द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। व्हाट अमाउंट विल अमित गेट आफ्टर बैक 3 ईयर्स। सबसे पहले हमें देखना है, हमें क्वेश्चन में देखिए अमाउंट, मतलब कि हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब कि हमें प्रिंसिपल भी निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट यानी कि हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में SI निकालनी पड़ेगी। तो हमें जो दे रखा था पहले हमने बोलेगा गिवन था, हमें प्रिंसिपल हमें 4800 रुपीज़ दे रखा था, टाइम हमें दे रखा था 3 ईयर, और हमें रेट ऑफ परसेंट दे रखा था 6%। तो हमें सिंप्लीफाई कर गया, हमारा आ गया 3/50 आ गया। हमने फिर ऐसे फॉर्मूला लगाया P इंटू R इंटू टी। हमने वो सिंप्लीफाई करा, हमारा आंसर क्या आ गया 864। अब क्या ये हमारा आंसर है, येस कि नो? नहीं, हमारा ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने देखा था क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट अमाउंट, मतलब कि इसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या था हमारा 4800 लिखा, इंटरेस्ट हमने निकाली 864। इन दोनों को प्लस कर दिया, हमारा क्या आंसर आ गया 564। 5664। अब क्या ये हमारा आंसर है? हाँ, ये हमारा आंसर, ये जो क्वेश्चन हमें अमाउंट पूछ रहा था हमने वो निकाल कर दे दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कैरी ऑन करते हैं।
ठीक है, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको हम थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। चलो अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है प्रिंसिपल हमारा दे रखा है, हमारा अमाउंट दे रखा है। अब हमें इसकी ना सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमें अमाउंट दे रखा था 905, 800 हमारा प्रिंसिपल लिखा था, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 105 आ गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दे रखा है, 75.50 में सिंपल इंटरेस्ट दे रखी है और अमाउंट हमें 450 दे रखा है, और हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो हमें पता है प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो हमने इसमें एग्जीक्यूट करा, अमाउंट क्या था हमारा 450, सिंपल इंटरेस्ट थी हमारी 75.50, हमें माइनस करा, हमारा आंसर क्या गया 374.50। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और इजी पीजी क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या प्रिंसिपल दे रखा है 1500 और हमें इंटरेस्ट दे रखी है 150, और हमें क्या निकालना है इसका अमाउंट, अमाउंट यानी टोटल मनी। तो हमें पता है टोटल मनी क्या होगा, जितने हमने पैसे जमा करे जितने हमें एक्स्ट्रा मिला हम दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब कि 1500 प्लस 150 कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया 1650, और दूसरे में क्या करेंगे हम 750 प्लस 35, आगे हमारा आ गया 785। ठीक है, अब हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, तो ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, दूसरा पढ़ेंगे फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अ मैन borrowed 700 फ्रॉम हिज फ्रेंड, ही promised टू रिटर्न बैक द अमाउंट आफ्टर 6 months एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। हाउ मच मनी विल ही पे बैक आफ्टर 6 months। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, पहले हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में था कि अ मैन बोरोड कला यानी कि हमारा क्या दे रखा है प्रिंसिपल हमारा क्या दे रखा है 700 रुपीज़। ही प्रॉमिस टू रिटर्न बैक द अमाउंट आफ्टर 6 months। 6 months मिल गया, मतलब कि हमारा टाइम पीरियड है, तो हमें टाइम क्या लगा 6 months। अब हमने देखा अरे हमारा टाइम पीरियड तो मंथ्स में है, पर सर ने बताया था कि हमारा ईयर में होना चाहिए, और ईयर में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो हमें 6 डिवाइड बाई 12 कर दिया, हमारा आ गया 1/2 ईयर्स। हमने देखा अब एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, इंटरेस्ट दे रखी है परसेंटेज में है, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमने क्या लिखा रेट ऑफ परसेंटेज इक्वल्स टू 8%। अब हमने देखा परसेंट है, तो मतलब कि हम इसको डिवाइड करते हुए हमारा आ गया 2/25। ठीक है, अब हमने इसके ना एसआई का फॉर्मूला लगा दिया, P इंटू आई इंटू टी, हमारा क्या आ गया आंसर 28। अब हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, हाउ मच मनी विल ही पे बैक आफ्टर 6 months, मतलब कितना पैसा वो 6 महीने के बाद पे करेगा। तो क्या वो इंटरेस्ट ही पे करेगा, नहीं, वो पूरे पैसे पे करेगा ना, तो मतलब कि ये हमारा आंसर नहीं है। हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें इसमें क्या निकालना है अमाउंट, वो कितना टोटल मनी पे करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हम अमाउंट करेंगे, अमाउंट क्या होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस एसआई, हम दोनों को प्लस करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 728। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन हमारा, Surendra deposited 2,500 in a bank at 12% interest per annum. He withdrew his amount after 1/2 years. Out of this amount, he buys an Almira for 3,000 rupees. How much money is left with him? ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सुरेंद्र ने 2,500 रुपये डिपॉजिट करे, मतलब कि हमारा क्या है प्रिंसिपल है, एट 12% इंटरेस्ट, मतलब कि हमारा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12%। हमने देखो परसेंट था तो हमने डिवाइड करा, हमारा क्या 3/25। ही विड्रू इज अमाउंट आफ्टर 1/2 ईयर्स, हमारा टाइम क्या दे रखा है 1/2 ईयर, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था, हम इसको कन्वर्ट करा, हमारा आ गया 5/2 ईयर्स। हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, P इंटू आई इंटू टी, हमारा आंसर आ गया 750। अब क्या है हमारा आंसर है, नहीं, उसमें क्वेश्चन में हमने ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा था आउट ऑफ दिस अमाउंट, मतलब कि अमाउंट हमें मतलब कि सबसे पहले इसमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो अमाउंट का हमने फॉर्मूला लगाया प्रिंसिपल प्लस एसआई, और हमारा आंसर आ गया 325। यहाँ पे हमारा आंसर है, अभी भी नहीं है। इसके बाद हमने फिर से पढ़ा, ही बाइज एन एलमीरा फॉर 3,000, मतलब कि जो उसको पैसे मिले अमाउंट 3250, इसमें से उसने 3,000 की अलमीरा खरीद ली। ठीक है, तो मतलब कि जो 3250 था उसमें 3,000 की अलमीरा खरीद ली उसने, तो हमने उसको माइनस कर दिया, हमारे पास क्या था 250 रुपीज़ बचे हैं। हाउ में मनी लेफ्ट विथ हिम, उसके बाद कितने रुपए बचेंगे, मनी लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल मनी माइनस कॉस्ट ऑफ अलमीरा, मतलब कि टोटल मनी यानी कि 3250 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 250 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा आगे क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़रूरी आते हैं, इसलिए हम इसको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नकुल फादर मिस्टर गुप्ता गॉट ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई
Mr. Gupta had deposited 55,000 in the Punjab National Bank for 2 years before at 8% annum. ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते हमें क्या पता चलता है, उसने 55,000 रुपीज़ डिपॉजिट करे थे। तो हमारे के प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 55,000 रुपीज़ हमें पंजाब नेशनल बैंक में करे थे 2 ईयर्स बिफोर। हमें टाइम क्या दे रखा है, 2 ईयर्स दे रखा है एट 8% पर इंटरेस्ट। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है, 8% दे रखी है, 2/25। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ऐसा ही निकाल ही लेते हैं। तो हमने ऐसा ही फॉर्म लगाया P इंटू आई इंटू टी, जिससे हमारा क्या आंसर आ गया 8,800 रुपीज़। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ही क्लोज द अकाउंट एंड विद द इंटरेस्ट मनी ही परचेज गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड। और जो इंटरेस्ट था, जो हमें लगी, जो उस पर रुपये पे इंटरेस्ट निकला, सिंपल इंटरेस्ट निकला, उससे उसने अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट खरीदे एंड फैमिली मेम्बर्स के लिए। नकुल ऑल्सो गॉट 2 जीन्स, 2 शर्ट्स एंड अ वीडियो गेम एज गिफ्ट। ठीक है, नकुल विद द परमिशन ऑफ हिज पेरेंट्स गिफ्टेड 1 jeans and 1 shirt to Rahul, the son of milkman. Rahul was very happy and thanked Nakul to the gift. ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी डिड मिस्टर गुप्ता गेट फ्रॉम द बैंक। उसको कितने रुपए मिले। अब बैंक से क्या तो उसको इंटरेस्ट मिलेगी, क्या तो उसको पूरा अमाउंट मिलेगा, पूरा अमाउंट मिलेगा ना। इतने रुपए उसे जमा करे वो तो मिलेंगे, उसका इंटरेस्ट भी निकलेगी, मिलेगी। हमें उसमें अंदर अमाउंट निकालना है। तो हमने इसके ना अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, हमने प्लस करा, हमारा क्या आ गया 6380। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6380। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, हाउ मच मनी वॉज स्पेंड बाय मिस्टर गुप्ता ऑन गिफ्ट। हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि उसने गिफ्ट में उतने रुपए मतलब स्पेंड करे जितनी इंटरेस्ट निकली। हमें इंटरेस्ट क्या निकली थी 8,800। तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अगर आपका इसका आंसर निकल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ फार्मर बोरोड 2,400 एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। एट द एंड ऑफ 3 years ही रीपेड 1,200 रुपीज़ एंड अ काउ फॉर द बैलेंस अमाउंट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ काउ। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि हम बोरो मनी को क्या कहते हैं। याद रखना, बोरो मनी को क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बहुत इजी था। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, उसने फार्मर ने 2,400 रुपीज़ बोरो करने यानी कि लोन लिया। तो लोन लिया यानी कि प्रिंसिपल में क्या दे रखा है 2,400 रुपीज़ एट 12% इंटरेस्ट, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देखिए 12%, हमारा आ गया 3/25 एट द एंड ऑफ 3 years, मतलब कि हमें टाइम क्या दे रखा है 3 years। तो अभी इसका टाइम है 3 years। हाँ, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही निकालेंगे। ऐसा ही क्या हमारा 864 P इंटू आई इंटू टी के फॉर्मूले से। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा, आफ्टर 3 years ही रीपेड 1,200 एंड अकाउंट फॉर द बैलेंस्ड अमाउंट। हमने पढ़ लिया क्वेश्चन अमाउंट है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले अमाउंट निकालना है। हमने क्वेश्चन में अमाउंट निकाला, हमने दोनों को प्लस करा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो हमारा आ गया 3,264। हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, उसने जो उसका अमाउंट बचा उसमें उसने उसको रीपे करा, रीपे आने की उसने बैंक को वापस दिया। उसने 1,200 रुपये दे दिए, उसके बाद उसने काउ दे दी बैंक को। तो 1,200 रुपये दे दिए उसने, मतलब कि 3,264 माइनस कॉस्ट ऑफ वॉच, मतलब कि 3,264 उसको रुपये देने थे। उसमें से उसने 1,200 रुपये की एक वॉच दे दी। ठीक है, तो मतलब 3,264 माइनस 1,200 लगाएंगे 2,064, मतलब कि कॉस्ट ऑफ काउ क्या हुई 2,064। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। तो जो ये था फार्मर, उसने अमाउंट को रीपे करने के लिए 2 चीज़ें दी। एक तो उसने वॉच दी और एक उसने काउ दी। हमें दे रखी है वॉच की प्राइस, हमें क्या दे रखी है 1,200। तो हमें काउ की प्राइस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें पूरा अमाउंट था उसमें से हम वॉच की कॉस्ट माइनस कर देंगे, इससे कि हमें काउ की कॉस्ट आ जाएगी। तो हमारा क्या आ गया आंसर 2,064। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपका एक रिवीजन लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब कि आ सकते हैं। ये आपका रिवीजन टाइप है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व एक बार आप देख लो, आप उसके आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। एक्स्ट्रा मनी चार्ज बाय द बैंक फॉर एवरी 100 रुपीज डिपॉजिट कॉल्ड एज डैश। ठीक है, इसका आंसर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया आपको, पर इसके बाद के सारे क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 2,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.2% एंड टाइम 2/2 years। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, इसको थोड़ा अच्छे से करना और मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता देना। और दूसरा क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत ईजी है, मैंने बहुत बार बताया, सही से करना क्वेश्चन सॉल्व। फिर हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट
इफ़ द प्रिंसिपल इज 625 एंड इंटरेस्ट 55, इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा, आपको फॉर्मूला बताया है, आप इसको सही से करना क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट 4 मंथ्स इनटू ईयर, बहुत इजी। और लास्ट क्वेश्चन है गिव अनदर नेम फॉर लोन। अब ये भी बताया था लोन का दूसरा नाम क्या होता है, इधर ही ऊपर लिखा था मैंने, सही से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई होप ये चैप्टर बहुत ही इजी था, सिंपल इंटरेस्ट, ये हमने क्वेश्चन एक चैप्टर खत्म कर दिया है। आई होप कि आप इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको फोड़ के आओगे। और लास्ट में थैंक यू कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट है तो आप उसको बता सकते हो, मैं इसकी वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।